हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। और आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं उसके अंदर मैं स्पेसिफिकली जो वीडियो है आज की वो सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर ड्यू डिलिजेंस पेपर। आपका सीएस 100 नंबर का पेपर है। आपका ओल्ड कोर्स के अंदर ग्रुप 1 में था, ये न्यू कोर्स मेरे को देखना पड़ेगा। जो इसका सब्जेक्ट का नाम है ड्यू डिलिजेंस, सेक्रेटरी ऑडिट एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट करके। ये पेपर इतना टफ था नहीं एक्चुअल में, लेकिन बच्चों के लिए ना बहुत हवा हो गया है आजकल। मतलब बच्चे ना कॉन्टिन्यूसली फेल हो रहे हैं इस पेपर के अंदर और उनको समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहे हैं। मैं उसका एक रीजन बताता हूं आपको क्यों फेल हो रहे हो आप। देखो, ड्यू डिलिजेंस का पेपर करने के लिए आपकी पहली बात कंपनीज एक्ट पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी जरूरी है, जिसका साथ में आपकी नॉलेज ऑफ ड्यू डिलिजेंस को प्लस यहां पे ड्यू डिलिजेंस काट के यहां पे नॉलेज ऑफ आपकी होनी चाहिए कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग ड्यू डिलिजेंस का पेपर होने के लिए आपको पहले कंपनी एक्ट की स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी जरूरी है, सीआर की स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी जरूरी है। और ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने जब ड्यू डिलिजेंस का कंटेंट देखा होगा तो ड्यू डिलिजेंस के अंदर 40 to 50% कंटेंट तो कंपनी लॉ प्लस सीआर का ही होता है। तो जिसका कंपनी लॉ और सीआर अच्छे से तैयार है, अच्छे से, उसका डीडी ऑटोमेटिक तैयार है। लेकिन परेशानी पता है कहां आती है? डीडी के लिए ना बच्चा ना, तीसरी बात, स्टडी मैट रेफर नहीं करता। मैंने देखा है मार्केट में, नाम नहीं लूंगा, करना नहीं चाहिए, वो 150 पतली पतली पेजों की 130-140 पेज की बुक आती है डीडी की, टीचर्स की 150 पेज की, 60 पेज की उठा लेते हैं बच्चे, उठा के रेफर करना शुरू कर देते हैं। परेशानी उस बुक से नहीं है। अगर वो, मेरे को लगता है कि वो टीचर अच्छे हैं, जो उन लोगों ने बुक बनाई है, ऑथर्स ने वो बुक अच्छी बनाई है। परेशानी उस बुक में पता है कहां आ रही है? कंटेंट की कवरेज बहुत कम है। वो आप प्रिजम्पशन लेके चल रहे हैं, उसमें उन्होंने कंप्लीट और सीआर वाला कंटेंट कवर नहीं रखा। वो प्रिजम्पशन लेके चलते हैं बच्चे को आता होगा, और डीडी वाला कंटेंट भी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो उसका एक बेस्ट तरीका बता रहा हूं, कंपनी लॉ और सीआर वाला जो पोर्शन है, जो तो अपनी बुक से पढ़ रहे हो वो वहीं से पढ़ते रहो। उसके अलावा जितने जो एक्सक्लूसिव चैप्टर डीडी के हैं वो खाली स्टडी मैट से पढ़ो और कहीं से मत पढ़ो। खाली स्टडी मैट से पढ़ने, उसके अलावा कहीं से नहीं पढ़ने। मेरे से लिखवा लो जितने बच्चे फेल हो रहे हैं उसमें से 90% बच्चा स्टडी मैट रेफर ही नहीं करता। सर डीडी की बुक बहुत मोटी है, आईसीएसआई की क्यों पढ़े सर, हमसे तो नहीं पढ़ी जाती, बहुत गंदी बुक है, बहुत मोटी बुक है, तो इसीलिए फेल हो रहे हो। बैठे रहो, बोलते रहो। आईसीएसआई का स्टडी मैट से ही बुक पढ़नी है, पूरी प्रॉपर स्टडी मैट पढ़ना है। जो कंपनी लॉ वाला और सीआर वाला पोर्शन है उसको छोड़ देना, उसको आप सिर्फ अपनी जो अपनी नॉर्मल बुक्स पढ़ते हो कंप्यूटर सीआर की, वहीं से कवरेज करते रहना। और वैसे ही पेपर आसपास होते तो आपकी तैयारी हो जाएगी। ओल्ड कोर्स वालों के तो तीनों इकट्ठे ही होते हैं। न्यू कोर्स में तो कंप्लीट लॉ हट चुका है फाइनल से, तो उनको थोड़ा सा ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी। उनको कंप्लीट लॉ का पोर्शन साथ साथ रिमेन करना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज ओल्ड कोर्स वालों को तो, जो कंप्लीट लॉ वाले, सीएस पैनल वाले, उनके लिए तो बहुत फायदा है, उनकी तो तैयारी ऑटोमेटिक होती रहेगी इसी के अंदर से। प्लस रेफर स्कैनर, स्कैनर बहुत जरूरी है। आपको पता लग जाएगा कि पेपर किस तरीके से आता है, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, देन एंड क्वेश्चन आने का पैटर्न क्या है। हालांकि डीडी का एक ऐसा पेपर है जिसका एक्चुअल में अपने क्वेश्चन कम होते हैं, कंप्लीट और सीआर में से उठते हैं, वहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। और अपने जो क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर ना लिमिटेड कुछ गिने चुने चैप्टर है, पॉल्यूशन वाले में से, कंपटीशन एक्ट के अंदर से, वो कंप्लायंस मैनेजमेंट, लीगल ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, वो गिने चुने चैप्टर है जिसमें से पेपर आता है। सर्च एंड सीजर रिपोर्ट में से क्वेश्चन बनता है, कंप्लायंस मैनेजमेंट से क्वेश्चन बनता है। जो ये जो सारे चैप्टर जो कंप्लीट सीआर से हटके ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मॉड्यूल से कर लो, कोई टेंशन ही नहीं है, बात ही खत्म हो जाएगी, बात ही खत्म हो जाएगी, सब कुछ कवर हो जाएगा, फेल होने वाले चांस खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। डीडी का बच्चे बोलते हैं कि सर पेपर समझ नहीं आता, कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। बच्चे डीडी का ये बोलते हैं पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। अब एक्चुअल में जिसको तुम आउट ऑफ सिलेबस बोलते हैं ना, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, वो आउट ऑफ ऑथर्स बुक होता है। जिन बुकों से आप पढ़ते हो ना, वो आउट ऑफ ऑथर्स बुक होता है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। वो आउट ऑफ ऑथर्स बुक होता है, वो बुक से बाहर होता है, इसलिए आपको लगता है आउट ऑफ सिलेबस है। स्टडी मैट पूरा पढ़ के जाओ, पेपर बाहर नहीं लगेगा। दूसरी बात, कंपनी एक्ट सीआर की वजह से आपको पेपर बाहर नहीं लगेगा। लास्ट में स्कैनर रेफर करना है, साथ में फोकस ऑन कंसेप्ट क्लियरिटी। जितने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, बच्चे को कंप्यूटर सीआर की चीजें ही नहीं पता। कितने बच्चे ऐसे हैं सीएस बन गए, उसके बाद मेरे से पूछ रहे थे, अच्छा सर साल के अंदर मेरे पे एक ट्रेनी आई हमारे ऑफिस के अंदर, सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट थी, मेरे को इतना चुभा उसने मेरे को बोला, मैंने उसको बोला मिनट्स बना दे, ये बोर्ड मीटिंग के मिनट्स हैं, ये जनरल मीटिंग के मिनट्स हैं। हमने उसको बोला कि मिनट्स बना दे,
बोर्ड मीटिंग के हैं, इसके फॉर्मेट थोड़ा बहुत यहां से उठा लियो ऊपर वगैरह, बाकी तो नीचे का पैटर्न चेंज है, बता दूंगा। अब बोर्ड मीटिंग ऑब्वियसली बात है, एक साल में मिनिमम 4 होती है, उससे ज्यादा भी होती है। जनरल मीटिंग साल में एक ही हो रही है, एजीएम। मैंने उसको बोर्ड मीटिंग के मिनट्स का फॉर्मेट दिया तो मेरे को कहती है सर जनरल मीटिंग साल में कितनी दिखाऊं, एजीएम कितनी दिखाऊं साल में, 6 या 7। मेरे को कहती है एजीएम कितनी दिखाऊं साल में, 6 या 7। मतलब मेरे को इतना चुभा। ये सीएस फाइनल के बच्चे, इनको ये नहीं पता कि साल में एक एजीएम होती है। अगर मैंने उसको बोला तो जनरल मीटिंग तो एजीएम और ईजीएम दोनों होती, तो ईजीएम साल में जितनी मर्जी हो सकती है, लेकिन मैंने उसको बोला कि एजीएम के मिनट्स बना दे, तो ऑटोमेटिक साल में एक ही एजीएम होती है। मेरे से पूछ रहे सर साल में एजीएम कितनी दिखाऊं। ये हालात है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ही नहीं फाइनल में आने के बाद तक बच्चों को, और वाक्य में नहीं है। अपने आप को खुश होते रहो, एग्जीक्यूटिव निकाल लिया, उससे कुछ लेना देना नहीं है। कई बार क्या होता है, सिलेक्टिव स्टडी करके जाते हैं हम लोग और पेपर उसमें से तुक्के से बन जाता है और पेपर निकल जाता है, तो उससे ओवर कॉन्फिडेंस मत जाना। फाइनल दुनिया को जो लटकी हुई है ना, उनसे पूछो फाइनल कितने अटेम्प्ट लग जाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो कंसेप्ट क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है। ये 6 चीजें फॉलो करो, 5 चीजें प्लस लास्ट छठा, मेक शॉर्ट नोट्स। ये बहुत जरूरी है। समराइज नोट्स बनाओ। समरी कितनी होनी चाहिए सर? ऑब्वियसली बात है, कंपनी लॉ और सीआर की समरी तुम लोगों ने पहले से बना रखी होगी, तो उसमें से पढ़ते रहना। डीडी की समरी बना लो अलग से। और अगर तुम मुझे ऑथर्स की बुक रेफर करते हो, जब तुमको मैंने बताई 150 पेज वाली, उसको एज अ समरी रिवीज यूज करनी है तो कर सकते हो। समरी बुक एज अ यूज करनी है या एज अ रिविजनरी बुक यूज करनी है कि आखिरी में इसको पढ़ जाएंगे, तो यूज कर सकते हो। उसको फुल फ्लेज बुक की फॉर्म में मत पढ़ो। और लास्ट और सच है, सम नोट्स कितने होने चाहिए? टोटल कंटेंट का 20 to 25%। मेरी हर वीडियो में बात बताता हूं। मतलब अगर सपोज 100 पेज की बुक है तो 25 पेज, 500 पेज की बुक है तो अप्रोक्सीमेटली 100 पेज में समरी खत्म हो जानी चाहिए। और लास्ट 3 to 4 टाइम्स रिवीजन। 3 to 4 टाइम्स रिवीजन, इतना कर जाओ 101% पास हो जाओगे। 3 to 4 रिवीजन, 101% पास हो जाओगे। डीडी पेपर मुश्किल नहीं लगेगा। स्कैनर जरूर रेफर करना है, स्टडी मैट जरूर पढ़ना है, स्टडी मैट जरूर पढ़ना है, स्कैनर जरूर रेफर करना है, समराइज नोट्स बनाने हैं, 3 to 4 रिवीजन। उसके बाद रिजल्ट ना आए तो मेरे को बताना, पास हो जाओगे। इतना ना एक्चुअल में अभी जब वीडियो देख के खत्म होगी ना, तो खुद रियलाइज कर लेना इतना फॉलो करते थे या नहीं करते थे। एक्चुअल में करते ही नहीं थे, सच्चाई है। इतना फॉलो करना कर लो, डीडी 101% निकल जाएगा। डीडी 100% क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, जो बेचारे फेल हो रहे हैं उनको कुछ हिंट मिल सके। मैंने ज्यादा कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं करी, बेसिक बातें करी। आपको भी इसमें से कुछ चीजें पता नहीं, लेकिन जहां जहां आप दूर हो रहे हो ना जिन चीजों से, स्टडी मैट से, स्कैनर से, रिवीजन से, शॉर्ट नोट से, सिर्फ वो बार बार रिकॉल करा रहा हूँ, वो करो। उसके बिना पास नहीं हो सकते, ठीक है? चलिए, इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते हैं यार। थैंक्स लॉट, बाय बाय। एंड साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहले सब्सक्राइब कर देना, देन बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक्स लॉट यार, बाय बाय।